नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पाइपलाइन बिछाने का कार्य रुकवाने की मांग, कर्णीसर सहजीपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला परिषद के जांच दल ने माना अवैध कार्य। तकनीकी कर्मचारियों को ऑनलाइन उपस्थिति से मुक्त रखने की मांग, कर्मचारियों ने पीएचडी ऑफिस में किया विरोध प्रदर्शन। कृषि अधिकारियों का दावा, 1-2 दिन में सामान्य होगी अनाज मंडियों में स्थिति। दुकानदार की लापरवाही से निर्माणाधीन नाला हुआ ओवरफ्लो, सभापति के नेतृत्व में टीम की सक्रियता ने बड़ा नुकसान होने से बचाया। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन किसान हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी प्रगति से ही जिले और राज्य की प्रगति संभव है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य प्राथमिकता है कि अन्नदाता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए हम सभी को संकल्पबद्ध होकर कार्य करना होगा। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर ने सोमवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले की अनाज मंडियों में किसानों की मेहनत खुले में नहीं रहे, बारिश में भीगे नहीं। इसके लिए तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मंडियों में किसानों से समर्थन मूल्य पर मिलने वाले अनाज का समयबद्ध उठाव कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि उनकी मेहनत का समुचित प्रतिफल दिलाने के लिए पूर्ण पारदर्शिता से समयबद्ध भुगतान करवाएं। उन्होंने मंडियों में नियमित साफ सफाई कराने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर में किराने की दुकानों और सब्जी मंडियों सहित अनेक स्थानों पर पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है। इनकी रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने ई फाइल के जरिए ही राजकार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम, समय पर उपचार, नियमित फोगिंग, डेंगू की जांच सहित बचाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए भी निर्देशित किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जलदाय, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और कृषि विभाग के अधिकारियों को कार्यों में सुधार के दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। शनिवार को सुधार हुआ है, 15-17 हज़ार करके रुक रहे हैं। ऐसे ही तलवाड़ा में 13-14 हज़ार उसको सुधार। इलेक्शन का क्या हुआ भाई, आपका इंप्रूवमेंट होगा क्या कुछ? गरीबंधन हो गया सब, कल 31,000 का इंप्रूव दिया तो 5-6 हज़ार बढ़े। 5-6 हज़ार बढ़ा दिया आपने, 24,000 और बढ़ेगी सब, और बढ़ेगी। हाँ, लेबर की व्यवस्था पूरी करके आए हम। एक बार मीडिया में कोई ये करेंगे वहाँ सब शिकायत क्या है कि कोई आदमी का फोन आता है, मैं आपकी शिकायत करूँगा, मैं क्यों करेगा? वो नहीं है, कोई करे वो तो। विद्युत, पेयजल, सड़क, मौसमी बीमारियों तथा साफ सफाई को लेकर विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी समिति सचिवों को बेमौसम बारिश के दृष्टिगत मंडी प्रांगण में खुले में रखे गेहूं को भीगने से बचाने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। मंडी प्रांगणों में कृषि जिनसों के रबी सीजन की पीक आवक का सीजन चल रहा है। मंडी प्रांगणों में वैसे तो सभी व्यवस्थाएं हैं, परंतु जो बेमौसम की बरसात है इसके दृष्टिगत रखते हुए सभी सेक्रेटरीज को तदनुरूप ही व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। वैसे तो मंडी प्रांगणों में एमएसपी गेहूं ठीक चल रहा है, 2-3 मंडियों में प्रॉब्लम है, उनमें विशेष ध्यान रखा जाएगा और उठाव को लेकर के भी एफसीआई और संबंधित खरीद एजेंसी से संपर्क में है और 1-2 दिन में सभी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। लगभग 70 से 75% तक जो परचेज हुई है उसका 70 से 75% तक उठाव हो चुका है, जो 20-25% है। और वैसे निरंतर जैसे आवक होती रहती है और वैसे उठता रहता है। अब क्योंकि यहाँ के जो किसानों का ट्रेंड है वो खेत से सीधी कटाई हो करके और सीधा मंडी यार्ड में माल आता है, क्योंकि अब क्या है कि गेहूं की लगभग कटाई हो चुकी है और अभी जिन किसानों ने या तो बेच दिया है या फिर वो मंडी यार्ड में पड़ा है या किसान के घर पर पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अब थोड़ा प्रेशर कम होगा और 1-2 दिन में सारी स्थिति सही हो जाएगी। में ये जो माल पड़ा है उनमें सभी व्यापारियों के पास में तिरपाल है, उनके वो उससे ढक देते हैं। कुछ संख्या में मंडी समितियों द्वारा भी तिरपाल दिए गए हैं और व्यापारियों और किसानों को ये किसान संघों के माध्यम से ये सलाह दी जा रही है कि वो अपना लोलैंड एरिया में देरी नहीं करे और ये जब तक उसके नीचे से कोई पानी नहीं निकलता है
तो जो विशेष नुकसान नहीं होता। फिर भी क्या है, बारिश के भीगने से कुछ न कुछ तो नुकसान होने की संभावना रहती है। व्यापारियों का किसी भी इस जिले की किसी भी मंडी के अंदर किसी भी शेड के नीचे किसी भी व्यापारी का माल नहीं है। जो माल पड़ा है एफसीआई ने खरीदा हुआ है, उसको जगह निकालने के लिए कई व्यापारियों ने अपने खर्चे से स्टैक लगा रखे, बाकी किसी प्राइवेट किसी भी व्यापारी का माल एक भी बोरी नहीं। अवैध रूप से किए जा रहे पाइपलाइन बिछाने के कार्य को रुकवाने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग के संबंध में गांव करनीसर सहजीपुरा के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण सहजपाल सिंह व बलगढ़ सिंह ने बताया कि जसपाल सिंह निवासी सेक्टर 3 टाउन की कृषि भूमि चक 36 SSW में है। जसपाल सिंह ने अपनी भूमि में पानी ले जाने के लिए गांव करनीसर सहजीपुरा के बीच में से गलत व विधि विरुद्ध तथा अवैध रूप से पाइपलाइन बिछाई है। इसके लिए गांव की सीसी ब्लॉक सड़क और PWD की सीसी सड़क को JCB मशीन के जरिए तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली व लोडर के जरिए जसपाल सिंह मलबा उठाकर स्वयं के उपयोग के लिए अन्यत्र ले गया है। सड़क तोड़ने के कारण सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। इस संबंध में ग्रामीणों ने सदर पुलिस थाना प्रभारी को लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की, परंतु उस प्रार्थना पत्र पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जसपाल सिंह की ओर से अब भी सरेआम बिना सक्षम विभाग से अनुमति लिए स्वीकृत खाला की भूमि में अवैध रूप से करीब 4 किलोमीटर तक लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इससे सिंचाई खाला को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस अवैध कृत्य को तुरंत रोका जाना आवश्यक है। ग्रामीणों ने इस कृत्य के संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई कर मनमाने रूप से पाइपलाइन बिछाने के कार्य को तुरंत प्रभाव से रुकवाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। जसपाल सिंह ने जी हमारे साथ भी गुंडागर्दी की है। हम गरीब किसान हैं, हमारी कोई 10-15 बीघा भूमि जमीन थी, हमारे को बेचनी पड़ गई। वो पाइपलाइन धक्के से उखाड़ के हमारे से पानी मांग रहा है, इसलिए हम उससे परेशान होके मदद भी कर रहे हैं, साथ में भी है। जैसा होगा आगे देखेंगे। पाइपलाइन हमारी बंद पड़ी है, जाके देख सकते हो, कोई बात नहीं। चलती हुई पाइपलाइन उसने बंद की है। क्या कह के क्या धमकाता है जी, वो बोल रहा है कि हमारा तो ऐसे ही चलेगा। उसकी ज़मीन के अंदर से आ रही थी, 20 साल पुरानी थी, उसने उसको उखाड़ दिया। वो पानी का दबाव बना रहा है कि अगर मेरे को आप पानी दोगे तो आगे आपके चलने दूंगा, नहीं चलेगी। हमने उसको पानी देने के लिए मना कर दिया, तो अब वो ऐसा सोच रहा है कि या तो मेरे को पानी देंगे, नहीं मैं इनकी आगे भी नहीं चलने दूंगा। की फसल भी खराब कर दी, नरमे की फसल भी खराब कर दी। अब हम तो उससे परेशान होके जी ज़मीन ही बिकाऊ कर दी, बेच ही दी है। और आगे सोच रहे हैं भी या ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, वो बात की बात है। ये मेरा ताई जी का लड़का है, इससे पूछ लो, हमारी साझी पाइपलाइन है। पूर्व अध्यक्ष सरकार बीजेपी की थी, वो अपने दबाव के हिसाब से चलता था कि मेरा पार्टी है, हम जैसे करेंगे वैसे ही चलेगा। वो हम उसकी दादागिरी सह नहीं सकते, वो सहने की क्षमता नहीं है, इसलिए हमने ऐसे फैसला कर लिया भी जमीन सेल करके आगे ले लेते हैं। कोई बात। कौन सी पंचायत है ये सहजीपुरा करनीसर पंचायत है। इसके अंदर एक ही बंदे की वजह से पूरे गांव की गलियों को खोद के अपने सिंचाई की पाइपलाइन लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर इसने बिना किसी डिपार्टमेंट से परमिशन लेके, ना तो इन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लिया है, जिसके अंदर ये पक्के खाली की ज़मीन को खोद रहे हैं, ठीक है, और ना ही इन्होंने PWD डिपार्टमेंट से कोई परमिशन ली, उनकी ज़मीन खोदी, फिर रोड के ऊपर ड्रिल किया। फिर ग्राम पंचायत की जो CC ब्लॉक रोड थी, इन्होंने काफ़ी 1 किलोमीटर से ज़्यादा इसको खोद दिया और तोड़ दिया है, और जिसका ये पूरा अवैध तरीके से ऊपर इन्होंने कार्य किया है, जिससे कि गाँव की गलियों को नुकसान हुआ है। उधर इस मामले में पूर्व जांच की शिकायत जिला परिषद CEO को की गई, जिस पर CEO द्वारा 4 सदस्यीय जांच दल गठित कर आदेश दिया गया। जांच दल में जिला परिषद से सहायक अभियंता मदन गोदारा, अतिरिक्त विकास अधिकारी अनिल कुमार, हनुमानगढ़ पंचायत समिति से सहायक अभियंता बलवंत बेगड़, अतिरिक्त विकास अधिकारी राजीव यादव शामिल हुए। जांच दल ने तुरंत प्रभाव से जांच करते हुए मौके पर पहुंचे और जांच कर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि सुखदेव पुत्र जंगीर सिंह व जसपाल द्वारा स्वयं के खेत में पाइपलाइन डाली गई है, जो कि मदनलाल निवासी जोरावरपुरा के खेत से बोर लगाकर लाई गई है। आबादी क्षेत्र में डाली गई पाइपलाइन में 2100 से 2200 फुट कच्चा रास्ता है, जिसमें किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 800 से 9000 फुट पाइप ग्राम पंचायत के CC ब्लॉक को हटाकर डाली गई है। पाइप मालिक द्वारा हालांकि उखाड़े गए CC ब्लॉक पुनः लगवाकर मरम्मत करवा दी गई है, लेकिन इस पाइपलाइन को लेकर किसी भी प्रकार की अनुमति पंचायत से नहीं ली गई और PWD की सड़क क्रॉस कर डाली गई पाइपलाइन को लेकर स्वीकृति अथवा NOC के लिए जांच अधिकारियों ने संबंधित विभाग से रिपोर्ट लेने का लिखा है।
पूरी रिपोर्ट में जांच दल ने पाइपलाइन डालने को लेकर किसी प्रकार की सक्षम स्वीकृति व एनओसी उपलब्ध नहीं होना मानते हुए पाइपलाइन डालने के कार्य को अनाधिकृत बताया। उधर सदर थाना में दिए गए परिवाद में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि टाउन में रहने वाले जसपाल की 36 SSW में जमीन है। जसपाल ने अपने खेत तक पाइप ले जाने के लिए गांव की सीसी ब्लॉक सड़क को तोड़कर अवैध रूप से पाइपलाइन बिछा दी। इससे सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है। किसी स्थानीय काश्तकार के द्वारा नाली के खेत से अपने खेत तक पाइपलाइन डालने के संबंध में किसी ग्रामवासी द्वारा कलेक्टर साहब को शिकायत की गई थी कि पानी की जो पाइपलाइन है वो अवैध रूप से गांव की गलियों से और ग्राम पंचायत की सड़क को नुकसान पहुंचाने के साथ डाली जा रही है। उसकी जांच करने के लिए सीओ साहब के निर्देशानुसार ने आज मौका निरीक्षण किया है और मौका निरीक्षण की अब जो रिपोर्ट बनवा के अभी श्रीमान कलेक्टर साहब को सीओ साहब के माध्यम से प्रेषित की जाए। ग्राम पंचायत के सरपंच साहब तो आज उपलब्ध नहीं है, तो उसका जो काश्तकार है उसका कहना है कि उसके पास पाइपलाइन के लिए सरपंच से ली हुई एनओसी है, लेकिन उसने अभी तक हमें प्रस्तुत नहीं की। वो कह रहा है कि मैं कल पेश कर दूंगा, मेरे रिश्तेदार पे या घर पे पड़ी है, मैं लाने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत कार्यालय से किसी प्रकार की एनओसी जारी नहीं की गई। सरकार की ओर से 6% तक छूट देने के बावजूद काले दाने की गेहूं नहीं खरीदने का आरोप लगाने वाले किसानों व भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता निरीक्षक के बीच सोमवार को जंक्शन धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में वार्ता हुई। समिति सचिव CL वर्मा की मध्यस्थता में दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई वार्ता सफल रही। FCI के QI संदीप फोगाट ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गेहूं खरीद के लिए किसानों को पूरा सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया। FCI के क्वालिटी इंस्पेक्टर संदीप फोगाट ने कहा कि कुछ किसानों को स्टॉक के बारे में गलतफहमी हो गई थी। FCI की ओर से पूरा सहयोग कर किसानों से सकारात्मक रूप से स्टॉक खरीद किया जा रहा है। बैठक में किसानों को इस संबंध में आश्वस्त किया गया, इससे किसान सहमत भी हो गए। FCI किसानों की गेहूं का एक एक दाना खरीद करने के लिए तत्पर है। किसानों को प्रति क्विंटल 2400 रुपए का भुगतान होगा। अधिकतर किसानों से गेहूं खरीद करने के लिए FCI प्रयासरत है। गांव सतीपुरा निवासी किसान लखवीर सिंह ने बताया कि FCI के क्वालिटी इंस्पेक्टर की ओर से आश्वस्त किया गया है कि किसानों का पूरा सहयोग किया जाएगा। आगामी दिनों में इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी। बैठक में गलतफहमी दूर हो गई। वे क्वालिटी इंस्पेक्टर के आश्वासन से संतुष्ट हैं। वार्ता में सरपंच प्रतिनिधि गुरलाल सिंह, वेद मक्कासर, काला सिंह, हरदेव सिंह, सरबजीत सिंह सहित कई किसानों और व्यापारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सरकार की छूट के बावजूद काले दाने की गेहूं नहीं खरीदने का आरोप लगाते हुए गोदाम में एकत्रित होकर FCI अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की थी। हाँ जी, जो हमने कल प्रदर्शन किया था जिस वजह से, उस वजह से आज हम QA साहब से मिले हैं, उनसे वार्ता हुई है हमारी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपका मतलब कि जो भी कमी आई है मतलब आपका सारा अनाज उठाया जाएगा, कि एक एक दाना आपका उठाया जाएगा। आपके सहयोग से ही मतलब किसानों और QA साहब के सहयोग से सारा काम सही होगा। तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस सवाल QA साहब ने हमें वो पूरा आश्वस्त किया है, वो आश्वासन दिया है कि अब हम उससे पूरे सहमत हैं। कुछ किसानों को कल स्टॉक के बारे में इनको गलतफहमी हो गई थी, जबकि FCI द्वारा पूरा सहयोग करके और सकारात्मक वे में किसानों से स्टॉक खरीद किया जा रहा है। और अब मैंने इनके साथ मीटिंग की है, तो उसमें इनको पूरा आश्वस्त भी किया और ये सहमत भी हो गए कि अब से है ना इनका मैंने इनको बता दिया है कि हम किसानों का एक एक दाना खरीद करने के लिए तत्पर हैं और पूरा 2400 रुपये का लाभ हम किसानों को देने के लिए इनको आश्वस्त किया है, तो जिससे ये संतुष्ट भी हुए हैं और अधिकतम मात्रा में और अधिकतम किसानों से खरीद करने के लिए हम प्रयासरत है। जंक्शन के मुख्य बाजार में निर्माणाधीन नाला रविवार रात्रि को एक दुकानदार की लापरवाही की वजह से ओवरफ्लो हो गया। उस दुकानदार की ओर से अपनी दुकान के आगे बनाई गई पुली को दुकान की तरफ से बंदा लगाकर बंद करने से दूसरी तरफ बन रहे नाला में पानी जाने लगा। इससे अभी निर्माणाधीन नाला में पानी निकासी की व्यवस्था न होने से पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर भरने लगा। इसकी सूचना मिलने पर नगर परिषद सभापति सुमित रणवा के नेतृत्व में परिषद के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और JCB की मदद से बंदे को हटाकर पानी की निकासी सुचारू करवाई। समय रहते समस्या का हल किए जाने के कारण आसपास के दुकानदारों को बड़ा नुकसान होने से बच गया। सभापति सुमित रणवा ने बताया कि जंक्शन के मुख्य बाजार में नाला का निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित बलाडिया स्वीट कॉर्नर के आगे एक पुली बनाकर उसे बंद कर दिया था ताकि मोहल्लों में आने वाला पानी निर्माणाधीन नाला में न जाए, लेकिन बलाडिया स्वीट कॉर्नर के मालिक ने इस पुली को खोल दिया और अपनी दुकान के आगे बंदा लगाकर पूर्व में जिस तरफ से पानी जा रहा था उसे बंद कर दिया। उस वजह से निर्माणाधीन मुख्य नाला जिससे आगे निकासी न होने के कारण अभी पानी का प्रवाह नहीं किया गया था, वह मोहल्लों से आने वाले व बारिश के पानी से भर गया।
रविवार रात्रि को करीबन 11 बजे नाला भरने से पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकलने लगा। जमादार की सूचना मिलने पर वे रात्रि को तुरंत जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और बंद किए गए डायवर्जन को तुरंत प्रभाव से खुलवाया। इसके बाद पानी सुचारू रूप से चलने लगा। निर्माणाधीन नाले में भरा पानी भी वापस निकलने लगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को इस नाले को खाली करवाकर साफ करवा पानी की निकासी सुचारू रूप से कर दी गई। सभापति के अनुसार अगर समय पर पहुंचकर डायवर्जन को नहीं खुलवाया जाता तो पानी के डिवाइडर व इंदिरा रसोई में नींव में जाने की आशंका थी। इससे बड़ा नुकसान होने का डर था। बाजार में जो नाला निर्मित हो रहा है उसमें एक बाजार के बीच में एक पुली बनी गई है, उसको बंद किया गया। तो जो कॉर्नर पे एक दुकान है ब्लाजिया स्वीट कॉर्नर के नाम से, उन्होंने जो डाइवर्जन था पानी का वो पुली को तो खोल दिया और अपनी दुकान के आगे बंदा मार के इस साइड जो पानी पहले जा रहा था उसको बंद कर दिया। उस वजह से जो मेन नाला था जिसमें भी पानी का प्रवाह नहीं किया गया, आगे निकासी नहीं थी, वो भर गया। तो भरने के बाद ओवरफ्लो होकर पानी उस पर से ऊपर बाहर आने लगा। तुरंत मुझे सूचना मिली, हमारे जिम्मेदार जो गौरव हैं उसने मुझे सूचना दी, तो मौके पर पहुँचा, जेसीबी लेके आया। तो जो उसने डाइवर्जन को बंद किया तो उस डाइवर्जन को तुरंत प्रभाव से खुलाया गया है। तो पानी सुचारू रूप से चल रहा है और जो उस नाले में पानी गया था वो भी वापसी आ रहा है। राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ ने तकनीकी कर्मचारियों को ऑनलाइन उपस्थिति से मुक्त रखने की मांग की है। सोमवार को जिले भर के कर्मचारियों ने महासंघ के बैनर तले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालयों में नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन कर मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री इंद्राज घोटिया ने बताया कि पिछले काफी समय से सुनने में आ रहा था कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी कर्मचारियों को उपस्थिति ऑनलाइन यानी स्मार्टफोन से की जा रही है। तकनीकी कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी से मुक्त करो, धक्काशाही बंद करो। तकनीकी कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी से मुक्त करो। बीएमएस जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, धक्काशाही बंद करो, जोराजोरी बंद करो। पिछले काफी समय से सुनने में आ रहा था कि जलदाय विभाग के अंदर जो सारे कर्मचारी है उनकी उपस्थिति ऑनलाइन यानी स्मार्टफोन से की जा रही है, ये सुनने में आ रहा था। लेकिन अभी हाल ही में ये आदेश किया गया है 1 मई 2024 से, जो जलदाय विभाग में तकनीक कर्मचारी है या दूसरे कर्मचारी है, इन सभी की उपस्थिति ऑनलाइन की जाएगी। इसका हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी प्रक्रिया, इससे एक तो पारदर्शिता आएगी। लेकिन हमारा जो यहाँ कहने का है, विरोध करने का, वो ये है कि हमारे जो तकनीकी कर्मचारी है वो या तो 1984 से लेकर के 1992 तक भर्ती किए गए हैं। उस टाइम जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें ना तो कोई शैक्षणिक योग्यता थी ना कोई और थी, वो सारे अनपढ़ थे। इसलिए वो उनकी दिक्कत अब ये आ रही है कि वो ना तो ये स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, ना कोई उपस्थित जानते हैं, ना कोई और जानते हैं, और बाकी वो सारे साल 1.5 साल अभी रिटायरमेंट के ऊपर है। इसलिए हमारा ये भी बुरा। दूसरा, एक जो यहाँ से दूर दराज गाँव में बैठे हैं वहाँ पर रेंज की भी दिक्कत आ रही है, वहाँ पर रेंज भी नहीं है। सीधा सीधा हमारा सवाल ये है कि जो लाइट आती है हमको सप्लाई देनी है, गांव के अंदर सप्लाई करनी है, तो उससे रात को आए दिन को आए हम सप्लाई कर रहे हैं। अगर सप्लाई नहीं करेंगे हमारी शिकायत होगी तो आप उन पर कार्रवाई कर लीजिए। सीधा सा हमारा सवाल है। इसलिए हमारा पुरजोर फिर अनुरोध ये है कि जो अभी स्मार्टफोन से हाजिरी की उपस्थिति की, इसे तकनीक कर्मचारी को मुक्त रखा जाए। महिला पुलिस थाना में दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों पर पीड़ित पक्ष को राजीनामा के लिए धमकाने का आरोप लगाते हुए सर्व भाट समाज के नागरिकों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। आज एसपी साहब को मिलने के लिए आए थे, ज्ञापन दिया है। समाज के अंदर कोई एक घटना घटित हुई थी, एक बच्ची को डरा धमका करके साथ में भगा कर ले जाने का प्रकरण था, जिसके अंदर जोड़कियां का कोई संदीप उर्फ इमिलाल नायक समाज से जो है वो बच्ची को लेकर के चला गया था। जाने के बाद में पीछे हमारे 2 लोग कोई उसको परिवार के लोग ढूंढने के लिए निकले,
निकले तो वहाँ वो बच्ची और बच्चा जो है, एक विद्यालय था कोई कोलायत के आसपास, वहाँ जहाँ उस लड़के की सिस्टर जो है वो टीचर है, अध्यापक है, और वहाँ से बच्चे को साथ में ला करके हमने पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। और पुलिस की बच्चे को सुपुर्द करने के बाद में बच्ची के बयान जो है हमने महिला थाने में मुकदमा दर्ज हो गया 376 के अंदर। सामने वालों ने हमारे खिलाफ मारपीट और SC/ST के अंदर मामला दर्ज करवाया, जिसके अंदर हमारे 4 दिनों से लोग जो है 2 लोग जो गिरफ्तार हैं। सामने वाले परिवार की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जो कि लड़का एमिलाल और उसकी सिस्टर जो है पुष्पा और एक उसका जीजा जो है, वो तीनों के तीनों इस प्रकरण के अंदर मुलजिम हैं। पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की और अभी तक इशारा क्यों नहीं दिया, ये हमें ध्यान में नहीं है। और वो लोग जो आए दिन कहीं ना कहीं परिवार की ओर धमकियां भेज रहे हैं, आए दिन वो राजीनामे का प्रेशर बना रहे हैं, जबकि 376 के अंदर मामला दर्ज हो गया है, 164 में बयान हो गया है, मौका मुआयना पुलिस ने कर लिया है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी को लेकर के हमने अभी SP साहब को ज्ञापन दिया है। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की मासिक बैठक सोमवार को जंक्शन में हुई। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में हनुमानगढ़ के अलावा संगरिया उपखंड के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में जयपुर में पूरे राजस्थान की सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की स्मारिका प्रकाशन सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला हनुमानगढ़ की तरफ से आज मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में यहाँ के अतिरिक्त संगरिया उपखंड के अधिकारी भी शामिल हुए और मीटिंग में विचार विमर्श किया गया। जयपुर में एक स्मारिका प्रकाशित कर रहे हैं पूरे राजस्थान की तरफ से, उसके लिए विचार विमर्श हुआ और सामान्य आपसी डिस्कस किया गया। पुलिस स्मारिका जो सेवानिवृत्त कल्याण संस्थान की तरफ से जारी की जा रही है, उसके अंदर राजस्थान लेवल पे जो सबसे प्रमुख हमारी संस्था बनी है, फिर डिवीजन हेडक्वार्टर पे है, फिर जिला लेवल पे है, उन सभी सदस्यों का और जो उनके पदाधिकारी हैं उन सब का विवरण उसमें होगा, उसके उद्देश्य उसमें होंगे और जो अच्छी संस्थाएं उसको सहयोग करेंगी उनके जो एडवर्टीजमेंट हैं वो लिए जाकर उसमें प्रकाशित किए जाएंगे और उसका मूल उद्देश्य पूरे राजस्थान के सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को एक साथ जोड़ना है, उनके सुख दुख को जानना है। जहाँ कभी ऐसी कोई बात सामने आती है कि वर्तमान पुलिस जो कार्यरत है उनके ऊपर कोई दबाव है, तो उसके लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी भी संगठित होकर के उनके लिए मदद करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। जंक्शन धान मंडी स्थित एक फर्म पर मुनीम का कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ रात्रि को लूट की वारदात हो गई। बाइक पर सवार होकर 3 अज्ञात जने मारपीट कर मुनीम से 7,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मुनीम की ओर से सोमवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश किया गया। राम कुमार है जी नाम मेरा, और मैं यहाँ धान मंडी जंक्शन में मोटरा प्रोग्रेस कर अकाउंट्स का काम करता हूँ। तो शाम को मैं यहाँ दुकान से लगभग 9 बजे के लगभग मैं घर के लिए रवाना हुआ। तो जो कटेवा पंप से आगे जो वाल्मीकि चौक है वहाँ पर मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था, हेलमेट लगा हुआ था और 3 बंदे एक बाइक पे आए और मेरे मोटरसाइकिल के आगे लगा लिया और मेरे साथ हाथापाई करने लगे और मैंने मेरे से कहा कि आपने हमारे अंदर मोटरसाइकिल है वो मार दिया है, हमारे चोट लगी है और आपने ऐसा क्यों किया। तो मैं इस बात से हक्का बक्का रह गया, भी अपने कोई घटना मेरे साथ हुई नहीं है। और उन्होंने एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक ने मेरी गिरेबान पकड़ के और जो जेब में थे पैसे वो निकाल के, और मैं कुछ करता इससे पहले ही वो वहाँ से फरार हो गई। तो उसके बाद मैं इधर उधर उनको देखा
लेकिन वो कहीं पर मेरे को नज़र नहीं आई। तो मैं बिल्कुल ही घबरा गया और स्तम रह गया। और उसके बाद में मैं यहाँ पर, और पैसे है वो भी मेरे लूट के ले गए। 7,000 रुपये थे जेब के अंदर और ऊपर मोबाइल था, लेकिन मोबाइल पे वो छोड़ दिया और पैसे है वो निकाल के ले गए। सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अपना हनुमानगढ़ हेडक्वार्टर है, जिला हेडक्वार्टर है, वो सुरक्षित नहीं है। देखो थाने के पास ऐसी घटना घट रही है, हमारे मुनीम जी हैं और इनके साथ ऐसी घटना घटी है, ये मान के चलो ये तो पैसे से सार लिया, इनको मार देते उनके बच्चों का क्या होता। तो मेरा पुलिस प्रशासन से यही है कि यहाँ पे कोई सुरक्षा गार्ड लगाए जाए, व्यवस्था करी जाए। आज तो 7,000 रुपये थे, कई बार लाख रुपए होते। मुनीम का काम, आड़त का काम है, मोटर से काम करते हैं, तो कई बार तो लाखों रुपए भी लाने पड़ते हैं। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। इंटरनेशनल डांस डे के मौके पर संस्कार इंटरनेशनल अकेडमी में सोमवार को इंटर स्कूल सोलो डांस कंपटीशन के फिनाले का आयोजन किया गया। फिनाले में संस्कार इंटरनेशनल अकेडमी के अलावा अन्य स्कूलों के कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के 90 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। बच्चों की शानदार प्रस्तुति से कार्यक्रम सफल रहा और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। बच्चों ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, देश के जवानों के लिए आदि प्रस्तुतियां दी। अकेडमी में पूर्व में 22 से 24 अप्रैल तक 3 दिन सोलो डांस कंपटीशन का ऑडिशन हुआ था। उसमें कुल 160 स्टूडेंट ने ऑडिशन दिया था। उसमें से 90 स्टूडेंट फिनाले में पहुंचे। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर ग्रुप में फिनाले संपन्न हुआ। फिनाले में भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के अनूठे संगम ने पूरा दिन समा बांधे रखा। संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी में जो सोलो डांस कंपटीशन था वो इस वर्ष 29 अप्रैल आज के दिन हुआ है, फिनाले एक्ट, जिसमें ऑडिशन जो हमने रखा था, जिसमें नियरली 160 स्टूडेंट्स जो संस्कार स्कूल के भी थे और आउटसाइडर स्कूल के भी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 3 दिन ऑडिशन था, 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, और जिनको सिलेक्शन करने के बाद नियरली 90 स्टूडेंट्स वो फिनाले में पहुंचे थे, जो आज फिनाले संपन्न हुआ 3 डिफरेंट ग्रुप्स में। और 3 डिफरेंट ग्रुप्स का ये था कि जो सब जूनियर, जूनियर और सीनियर ग्रुप। और इसमें खास बात ये थी कि जो हम ये चाहते थे कि जो इंडियन, भारतीय जो संस्कृति है और वेस्टर्न का जो फ्यूजन इन्होंने बच्चों ने दिखाया, वो एक कामयाब, बहुत ही सभी को बहुत पसंद आया। पूरा दिन जो है आज इंटरनेशनल डांस डे है, जिसमें सभी ने एंजॉय किया। आज इंटरनेशनल डांस डे है
और इसी उपलक्ष्य पर संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में एक इंटर स्कूल डांस कंपटीशन करवाया गया, जिसमें क्लास नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी और पेरेंट्स ने खड़े होकर तालियां बजाई हैं और उन बच्चों को इतना प्रोत्साहन मिला है और स्कूल के स्टाफ ने भी बड़ी मेहनत से इन बच्चों को प्रिपेयर किया है और बच्चों ने बड़ी शानदार थीम जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या और हमारे देश के जवानों के लिए तमाम इतनी शानदार जो प्रस्तुतियां आज देखने को मिली, इसके लिए मैं संस्कार इंटरनेशनल स्कूल को हार्दिक बधाई देता हूं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 2 दिन से क्षेत्र का मौसम बदला हुआ है। तेज हवाएं चलने, बादलवाई, हल्की बारिश व बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। मौसम में हुए इस बदलाव से दिन और रात के तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। टाउन स्थित राजकीय जिला अस्पताल में ही 100 बेड की क्रिटिकल केयर ब्लॉक यूनिट का निर्माण करवाया जाएगा। कलेक्टर कानाराम ने 29 अप्रैल को समझौता वार्ता में यह भरोसा दिलाया। कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि हॉस्पिटल कैंपस में ही क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित की जाएगी, जिसका क्रियान्वयन कार्य का आचार संहिता के हटते ही गति दी जाएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक की मध्यस्थता में अस्पताल बचाव संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला था और इस संबंध में आ रही अड़चनों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में भगवान सिंह खुड्डी, सुशील जैन, बलकर्ण सिंह ढिल्लो, कलवंत वर्मा व अन्य सदस्य मौजूद थे। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने बताया कि राज्य सरकार आमजन को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कटिबद्ध है। समझौता वार्ता में कलेक्टर सहित मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, पीएमओ, IRTC के अधिकारी व जिला अस्पताल बचाव संघर्ष समिति सदस्य मौजूद थे। संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर के पत्र के अनुसार हनुमानगढ़ में 4,450 लाख रुपए क्रिटिकल केयर ब्लॉक यूनिट 100 बेड हेतु स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सिविल कार्य के लिए 3,055 लाख रुपए स्वीकृत हैं। जिला अस्पताल बचाव संघर्ष समिति हनुमानगढ़, जिला प्रशासन हनुमानगढ़ और चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर के प्रतिनिधियों के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय टाउन में 100 बेड बढ़ाकर 400 बेड करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था, जिसके क्रम में तत्कालीन प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ डॉक्टर मोहन सिंह ने महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय टाउन परिसर में टीबी क्लिनिक को तोड़कर क्रिटिकल केयर ब्लॉक यूनिट निर्माण हेतु प्रस्ताव भिजवाया था। जिला चिकित्सालय टाउन को सन 1977 में आमजन के सहयोग से बनाया गया था। लगातार आमजन के सहयोग से इस परिसर में धर्मशाला, रजिस्टर काउंटर, दरवाजे, पार्क, लैब, ब्लड बैंक आदि का निर्माण हुआ। महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय टाउन में क्रिटिकल केयर ब्लॉक यूनिट 100 बेड का निर्माण वर्तमान पार्किंग व ट्रोमा सेंटर तोड़कर उस स्थान पर किया जा सकता है। टीबी क्लिनिक एवं सुलभ कॉम्प्लेक्स की जगह भविष्य में पार्किंग हेतु उपलब्ध हो सकती है। जब तक नया सीसीबी नहीं बनता तब तक आपातकालीन विभाग को चिकित्सालय परिसर में स्थित धर्मशाला अथवा आर्थो विभाग भवन में वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर चलाया जा सकता है। बातचीत सुन के ना बोले मैं ठीक है, हम गेस्ट हाउस में मिले उनसे, मिलने के बाद उन्होंने कहा मैं अवश्य आऊंगा, तो वो गए वहां पर सारा कुछ करके ये प्रपोजल जो बजट है उसका वो उसके बाद का है। टीम जो थी उसको जवाब भी थे उस समय, तो सारे थे उस समय, सभी एक एक चीज उन्होंने विजिबिलिटी चेक करके, जब कलेक्शन में उस समय नतमल जी नहीं था, विजिबिलिटी चेक करके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।